अनिल। जी अनिल जी। हाँ शक्ति सर, हाँ गुड जी सर, इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर पहली बात तो आर्मी वाले सर को मैं सलूट करता हूँ क्योंकि मैं आर्मी पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जी, बिल्कुल। और सेकेंड चीज़, मैं अगर मेरे भी लिए कुछ मतलब उनके लिए भी कुछ रहा तो मैं बेसिकली मैं उनके लिए करूँगा। और सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो आप सिखाए हो सर, वो धीरे धीरे तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और वेंचुरा, मैं पहले एज आरएम काम कर रहा था। वेंचुरा मेरी पहली कंपनी थी ब्रोकिंग की। कब की बात है ये? ये मैं 2013 में मैं ये फील्ड में आया था आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा अच्छा। हाँ, वेंचुरा मेरी पहली कंपनी, तो वहाँ पे एडवांस ब्रोकरेज वाला सिस्टम है। हाँ हाँ, और वहाँ पे उनकी सॉफ्टवेयर थी पॉइंटर। अब हाँ, पॉइंटर। हम्म पॉइंटर अच्छा है। और हम्म। सेकंड चीज़ कैसा है कि सर मैं एज आरएम में ऑप्शंस में मैंने सर बहुत ज़्यादा लॉस करा है क्लाइंट लोगों का। आप बिलीव नहीं कर सकते, 4 से 5 करोड़ के आसपास का नुकसान करा चुका हूँ क्लाइंट लोगों का? क्लाइंट लोगों का। एज ए सर्विस आरएम था, तो उनको मैं बोलता था सर ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है, बट तभी क्या कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। हम्म। तो टाइम पे बहुत लॉस करा दिया है। तो फिर थोड़े दिन से मैं आपका कुछ क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहा हूँ। तो अभी पर आप वेंचुरा में हो कि छोड़ दिया वेंचुरा? अभी सर वेंचुरा छोड़ दिया है मैंने। अच्छा। बताओ बट हेड ऑफिस, अब बताओ, हेड वेंचुरा ऑफिस। वेंचुरा के लोग हमारे से सीखने आ रहे हैं। बताओ, वेंचुरा तो खुद में इतना बड़ा एनालिसिस कंपनी है। हाँ लेकिन सर वो एम्प्लॉय लोग के लिए इतना खास कंपनी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या पॉइंट सिस्टम है। हाँ 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 जैसे कि अगर आप कोई क्लाइंट का अगर 7,500 का एडवांस ब्रोकरेज लेके आ रहे हो, हाँ तो देन आपको सैलरी आप जस्टिफाइड कर पाओगे, मतलब 60-90 पॉइंट कुछ होता है। हाँ और हाँ। कर पाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज जितना पॉइंट करोगे उतना आपको सैलरी आएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने अभी फिलहाल खुद का बिजनेस स्टार्ट किया उसने है। मेरे को एक प्रॉफिट भी करवाया था यार। कौन सा था होटल? भगवती होटल। अच्छा। देखो, मेरे को वेंचुरा के नाम से अब कहाँ चला गया भगवती होटल? चला ही हो गया क्या अब? बड़ा प्रॉफिट अभी करवाया था इसके अंदर। अभी तो सर छोड़ दिया मैंने। हम्म। वेंचुरा बहुत दिन हो गया, अभी मैं खुद का स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, क्या 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 स्टार्ट किए हो? अभी तो सर मैं एज अ फ्रेंचाइजी लिया हूँ। हम्म। फ्रेंचाइजी लिया हूँ मैं, इंडिया बुल्स का। अच्छा, इंडिया बुल्स का फ्रेंचाइज है आपके पास? फ्रेंचाइजी हाँ। और उसमें अभी क्या है कि सर मैं पहले खुद से कॉल वगैरह बाहर लेकिन से यार लेता था एक चीज़ मैं। बताओ, आपने फ्रेंचाइज तो लिया है, लेकिन लोगों को आप टिप नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड नहीं हो। नहीं नहीं, तो नहीं, टिप वगैरह मैं देता ही नहीं सर। हम्म। टिप वगैरह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट जो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट मैं just मतलब साइड में मैं खुद भी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और ट्रेडिंग में मैंने भी बहुत, मतलब वो शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट वाइंडिंग ये सब में मैं फंसा हूँ। कल आपने सेकंड क्लास में जो पढ़ाए थे ना, तो मुझे मेरी याद आ गई पास्ट टाइम। शॉर्ट कवरिंग पढ़ाया था ना, कैसे भागता है ऊपर की तरफ, है ना? सर वही हुआ, शॉर्ट कवरिंग में मजबूत भागा मैं, वहां से मैं एंट्री किया, लेकिन वहां पे फ्रेश बायर आई ही नहीं। वो इरेज मैं हो उस गया। हाँ, इरेज हो गया और मैं उसमें हाँ, ही अटक गया। सही बात है। देखो तो अभी सब जो आप पढ़ाए ना, सब मुझे धीरे धीरे याद आ गया। हाँ भाई, तूने यहाँ यहाँ गलती किया था। बात ये है ना, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में। हम्म। इस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत लॉसेस किए हैं। इसीलिए मैं जो बताऊंगा ना, वो एकदम आप ये समझ लो कि सोने में परखा हुआ चीज़ है वो। सर इसके लिए तो मैं आपको इतना फॉलो कर रहा हूँ, इतना आपको मैसेज वगैरह किया, कॉल भी किया, उसके लिए सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर रहा था मैं, बट नहीं मुझे सही। सीखना था सर, बहुत एक्साइटेड था मैं उसके लिए। चलो ठीक है, अभी सही चल रहा है। अभी तो 2 ही क्लास हुए हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी। और सर वो आर्मी वाले सर को दिल से सैल्यूट। और उनके लिए बहुत मैं गजब, दुआ बहुत करूंगा हमेशा। उनका जो क्या बोलूं यार, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता इतना। सर आपकी बात सही है, और आपने जो उनके लिए किए हो ना सर, जो आप जॉब दे रहे हो उनको शॉर्ट पार्ट टाइम, सीरियसली हम्म। मैं उसके लिए, मतलब वो चीज के लिए आपके लिए थोड़ी और रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरे दिल में आपके लिए। देखो यार, करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ यार, वो डिज़र्व करते हैं। और आर्मी का बंदा अगर मेरे साथ काम करेगा, आप सोच सकते हो इतना। देखो, आप दिमाग से सोचो, इतना टफ इंसान। मेरा उसमें स्वार्थ है एक्चुअली, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये मेरा स्वार्थ है। हम्म। इतना टफ इंसान अगर मेरे ग्रुप में आता है, तो सोचो कि मेरे को कितना बढ़ा देगा आगे। आप ये सर बात सही है सोचो, मैं ये आपकी। सोच के देता हूँ जॉब। मुझे पता है वो क्या। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं उन पर तरस वरस खा रहा हूँ, कुछ ऐसा बात नहीं है।
नहीं नहीं सर, ये ही तो इज अ फिर डिजर्विंग गाय यार, आर्मी से बंदा है, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, बैसाखी फेंक देता है, समझ रहे हो? वो अगर मेरी कंपनी को ज्वाइन करेगा, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सही बात है वो सर। रीज़न है एक्चुअल। जी। और सर जब से मैं व्हाट्सएप चालू किया हूँ, मेरा एक ही स्टेटस है अभी तक, सल्यूट टू इंडियन आर्मी और इंडिया का फ्लैग है। बिल्कुल। अभी तक है वो, मैं अभी तक हटाया नहीं उसको, क्योंकि मैं दिल से सच में मैं उनको और उनका जो पैसा है ना, रिस्पेक्ट देखो करता मैंने हूँ। उनको ऑप्शन ट्रेड करने से मना किया, क्योंकि उनका बहुत हार्ड अर्न्ड पैसा है, उसको हम्म। बिल्कुल गंवाया नहीं जा सकता। और ऑप्शंस में मैंने देखा है बहुत लोग नए नए में गंवाते हैं पैसा। उनको सर शॉर्ट करना सिखाइए, मतलब अभी तो क्लास चालू होगा सिखाऊंगा मैं आपका। उनको, ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ, शॉर्ट करना। बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। चल। वेलकम। किससे बात हुई? दिलीप कुमार। हाँ जी दिलीप जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपके 2020 में आपके वो यूट्यूब के थ्रू देखा, तो उसी टाइम कोरोना का लॉकडाउन था, तो हम्म। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मैं भी सोचा कि ये फील्ड में उतरूँ, अच्छा लगे, तो मैंने अकाउंट ओपन कराया था। हम्म। तो बात मतलब उसके बाद मैं बाहर चला आया। मैं एक्चुअली अभी कतर में है, तो हम्म। इधर ही काम करता हूँ। हम्म। तो अभी जिंदगी भर तो इधर रह नहीं सकते ना, हम्म। तो अभी जाके थोड़ा टाइम मिला कि सीखने के लिए, तो फिर नहीं, मैंने इसको सीखेंगे। देखो, मतलब बहुत जब ट्राई तक किया। स्टॉक को एज अ बिजनेस लोगे, और ख़ास जी जी। करके देखो, अगर बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत कुछ सीख चुके हो, तब ऑप्शन टच करना है, अदरवाइज ऑप्शंस को तब तक टच नहीं करना है। स्विंग ट्रेड करते रहिए और आराम से मलाई खाते रहिए। आपको पता है जितना सिखा दूंगा मैं अभी 10वीं क्लास में, कि स्विंग ट्रेड में आराम से 90% आप में से लोग प्रॉफिट में हो जाएंगे। अभी तो मैं ये सब नया नया सीख रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं कहीं कुछ ट्राई भी नहीं किया है, तो बस ऐसे ऐसे ही अकाउंट खोल के रखा था, बस ऐसे एनुअल चार्ज दे रहा था, लेकिन कभी ट्रेड में हाथ डाला नहीं, बस क्योंकि इसी के डर के चलते कि पैसा इधर उधर हो जाए जो भी। बिल्कुल तो बिल्कुल, बिना डरना जरूरी है। तो पहले सोचा कि पहले सीख लूँ, उसके बाद ये लाइन में उतरूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। तो सर अभी वो जो अपने रेसिस्टेंट और सपोर्ट का जो बताया था, टास्क दिया था, जी। तो वो सपोर्ट का जो नीचे का जो बिक है, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए उसको। इग्नोर कर देना है। हाँ हाँ, और ऊपर मेजोरिटी का को पकड़ो। मेजोरिटी कहाँ पे है उसको पकड़ो। अगर एक और वीक नीचे जा रहा है, पता चलेगा मेजोरिटी, मेजोरिटी यहाँ पे है, और ये वाला एक वीक जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं मेजोरिटी को समझो, ये वाला एक वीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, मेजोरिटी यहाँ है तो मैं यहाँ लगाऊंगा। ओके सर, ओके सर। और रेसिस्टेंट का विक को भी सीरियस हाँ, लेना है, उसको भी इग्नोर करना है। नहीं, वीक अगर है, सिर्फ एक वीक है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी मेजोरिटी को लेके चलिए। ओके ओके। अभी तो क्लास अभी शुरू हुआ है, अभी पेड ग्रुप में मतलब भटक गया था, तभी कल ऐड हुआ हूँ, कल या परसों। अच्छा तो अच्छा। तो अभी सीरियसली क्लास ले रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भारत शुक्ला। जी शुक्ला जी। कानपुर से हूँ। जी जी शुक्ला जी, बताइए। और मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी, जैसे आपने ये सपोर्ट का ब्रेकआउट में किया, ठीक है, हम हुआ, उसके बाद एम पैटर्न बनाए। नहीं, अभी तो सब सिखाया कहाँ है, एम पैटर्न नहीं सिखाया ना अभी तक। न, जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, जो जो आपने पहले पहले एक बंदे को बताया था। अच्छा। जी, तो ऐसे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनाए। मैं समझा नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हो? ऊपर की बात कर रहे हो, नीचे की बात, इसकी बात कर रहे हो क्या? जी जी जी, हाँ यही है। हाँ, कल तो मैं ऐसे ही शॉर्ट करूँगा। कल जैसे ब्रेक करेगा ना, और या तो मैं जी यहाँ पे मौका ढूंढूंगा ब्रेक करने का, नहीं तो ये रिटेस्ट करके रिजेक्ट करेगा, तब मौका ढूंढूंगा। देखूंगा कैसा मार्केट चल रहा है, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ ना, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। सर, और दूसरी चीज, हाँ। जैसे 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 एम पैटर्न बना दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो बना सब तो अभी दिया, देखो पढ़ाया और नहीं है। देखो अब मेरी बात समझो, सुनो पहले। अभी मैंने जी कुछ नहीं पढ़ाया है सब, क्योंकि एम पैटर्न कैसे बनना चाहिए इसके ऊपर भी बहुत कुछ सीखना है।
जी जी। ये तो पता है कि एम पैटर्न है, इसके पीछे की बहुत लॉजिक बाकी है अभी। नहीं नहीं तो सर वो नेक लाइन ब्रेक करके वापस चला जाता है, तो उसमें मुझे लॉस हो गया था सर। ये वापस चला गया यहाँ से ऊपर। इसकी नेक लाइन ब्रेक करके एम पैटर्न की वापस चला जाता है, मतलब नीचे जाता ही नहीं है। अच्छा, एम पैटर्न ब्रेक करके नीचे जाता ही नहीं है, क्यों नहीं जाएगा नीचे? जरूर जाएगा नीचे। आपने इसका मतलब सही जगह पे एम पैटर्न पकड़ा नहीं था, गलत जगह पे पकड़ा होगा, ये बात हो सकता है। ओके, आशीष कांबले। हेलो सर। हाँ जी सर। जी सर, मैं आपका काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियो सारे देख चुका हूँ, बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह उससे मेरे को बहुत आइडिया है। हाँ बट हाँ फिलहाल अभी ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, आई थिंक 2-3 लेक्चर ही हुए हैं, और उसमें आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, राइट? बस सीधा लाइन खींचना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। हाँ। तो अभी जो आप ट्रेड करने हमको बोल रहे हैं, पेपर ट्रेड करो या फिर इक्विटी में करो बोल रहे हो, तो ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के बाय और सेल कर सकते हैं बस? तो अभी वही बस logic इतना use ही करना बोला या है। फिर देखो बाकी मैंने कुछ इसलिए और बोला भी है use कि एक करना है? ऐसा अमाउंट निकालो, क्योंकि अब देखो अभी जैसे ही बुधवार गुरुवार का क्लास लूँगा ना, तो उसके बाद मैं आपको खुद ही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू करो। तो बस इसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला है कि थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ अब। हाँ, मतलब मुझे बस यही डाउट था कि नॉर्मली पेपर ट्रेड करो, पेपर पे करो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ट्रेड करो हाँ, बस, कोई उसमें कुछ क्या बोलते हैं, कोई ये क्या पेपर पे भी बताया ना पैटर्न कैसे वगैरह ट्रेड फॉलो करना करने है। की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सीधा लाइन, दो ही चीज़ सिखाया है, बस इसी को देखना है अभी। चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। सचिन खाड़े, आपसे तो बात होगी ना खाड़े साहब? अब मैं सवाल नीचे से लेता हूँ। हाँ जी सचिन जी। सर आज जब एम पैटर्न बनता है तो उसका नहीं, अब देखो, अब मेरी बात समझो, एम पैटर्न पढ़ाया ही कहाँ है मैंने? हाँ वो तो है। पढ़ाने दो पहले, फिर उसके ऊपर कुछ सवाल रहेगा ही नहीं, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है सर। तापस देव। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तापस साहब। गुड इवनिंग सर, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। देखिए आप आपका आज तो आपका काइंडनेस भी देखिए ओआरबी सब के लिए, थैंक रियली यू हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। थैंक और यू सर सो हम मच। बोलना चाहते हैं कि आप जो सिखा बोल रहे थे ना कि ऐसा फॉलो करना है दांत हाँ। खींच के, हाँ, तो हाँ। ये आप एक बार प्रैक्टिकल दिखा देंगे सर? क्या पाँच क्या, मिनट। क्या बोलो फिर आप से? जो बोल रहे थे कि 5 मिनट का जो दांत खींच के देखना है, टेस्ट करना है। 5 मिनट? अच्छा, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला जो बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वो सर एक बार प्रैक्टिकल एक बार दिखा दो। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, सपो जैसे मैंने ये कहा था, देखो ये लाइव में ही एक्चुअली पता चलेगा, अभी ऑफलाइन में अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर ये वाला एक मान लो रेड कैंडल बना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दो जैसे क्लोजिंग के ऊपर, है ना? अब यहाँ पे नीचे बना है, तो इसके क्लोजिंग के ऊपर वापस लाइन खींचो, देखो कि क्या हो रहा है। क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे देखोगे तो ये ऊपर गया है, क्लोज कर दिया है इसी लाइन के नीचे, ये ऊपर गया है, वापस इसी लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचो, देखो अब 5 मिनट जो आगे बढ़ रहा है, अब इसका नीचे का जोन जब ऐसे लगाएंगे तो साफ साफ पता चल रहा है क्या, जहाँ पे ये नीचे की तरफ इसका जो विक वगैरह सारा कुछ है, अब देखो इसको एज ए रेसिस्टेंस ट्रीट कर रहा है ये इतनी देर तक, बाद में ब्रेक करता है और इस लाइन को देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके और वापस ब्रेक करता है, वापस ये रेसिस्टेंस बन जाता है और यहाँ से फिर ये ब्रेक करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, हर 5 मिनट क्लोजिंग को ऐसे लाइन खींचना है आपको। ऐसे में क्या होगा ना, आपको एक जनरल एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर। तो जब आप इसको खूब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको एक एक कैंडल एकदम पता चल, 10-15 दिन के अंदर, अगर 10-15 दिन ऐसे प्रैक्टिस किया तो एकदम से पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको पता रहेगा कि कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर का लाइन देखो यहाँ तक है, यहाँ तक जा सकता है। अच्छा, रिटेस्ट हो गया यहाँ पे जाके, अच्छा ब्रेक किया, अब देखो अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया है
तो वापस पहले से यहाँ रेसिस्टेंस है, तो आप समझ में आएगा हाँ अच्छा इसको ब्रेक कर दिया ना, अब ये वापस इसको रिजेक्शन देगा ये वाला जोन, और देखो यहाँ रिजेक्शन दिया और फिर नीचे ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ मैंने बोला था क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ज़रूर सीखना चाहिए बहुत देर तक। ये बहुत हेल्प करेगा आगे चल के, पूरे मार्केट के साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा। ओके ओके, थैंक यू भैया। लाला भाई, श्री लाला भाई, बताइए भाई साहब। कुमार गौरव, हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने बोला था कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी है लॉन्ग वाला में, यदि हमको किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिखता है, तो सर मेरा ये है कि सवाल कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट मानना है कि ये सच में ब्रेकआउट हुआ है। अभी तो आपको कुछ नहीं करना, अभी बस 5 मिनट को एंजॉय करो बस। ओके सर, थैंक यू। और सीधी लाइन खींचना शुरू करो। ओके सर। है ना, जैसे अब मान लो यहाँ पे 1-2 जोन बन गया और ये ब्रेक हो गया, सपोज करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे मेजोरिटी थी ना, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था ना एग्जैक्टली इस जोन से, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देना है। ओके सर। क्या करता है ये, ब्रेक करता है तो कैसे करता है, एक एक कैंडल कैसे रिजेक्शन दे रहा है, देखो वापस गया है तो इसी को टेस्ट करके ब्रेक कर गया ना। यस सर। बस यही चीज़ सीखने के लिए मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये कोई नहीं सिखाएगा मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ सीख जाओगे ना तो आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम में और 1-1 मिनट के बड़े बड़े जोन में पकड़ के आप, फिर होगा क्या कि टारगेट स्टॉप लॉस पता हो जाएगा, खाली आप जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ बस। ओके सर, थैंक यू। और एक एक कैंडल्स, बिलीव मी, अगर इसको 15-20 दिन प्रैक्टिस किया, एक एक कैंडल विल टॉक टू यू कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको पता चलता रहेगा। कौन सा कैंडल इसको रिजेक्शन दे रहा है, कौन सा कैंडल इसको सपोर्ट दे रहा है, कहाँ ये रेंज में फंस रहा है, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ नीचे जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सीखना बहुत एक अलग ही अतरंगी चीज़ मैंने बताया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सच मानो तो एकदम सीख जाओगे। गोपाल मांडलिया, ये सर थोड़ा तेज बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि सर हमारा पहले बात हो चुका है, लेकिन सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, सूरत के आप एक बिजनेसमैन के साथ थे, तो सर मैं सूरत में ही रहता हूँ, कभी आइएगा तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं अभी स्मार्ट आइडियाज़ के लिए वीडियो प्लान करूँगा। अभी एक मेरी चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट आइडियाज़, कभी फुर्सत हो तो देखना। उस चैनल के ऊपर मेरी शुरुआत हुई थी, यूट्यूब के ऊपर मैं ही। नहीं सर, मैंने आपके सारे वीडियो देखे। हाँ, तो आपको मैं बताऊँ तो यूट्यूब को पता ही नहीं था कि बिजनेस वीडियोज़ भी कुछ होते हैं, सच मानो तो। मैं पहला यूट्यूबर था जिसने इस देश को इंट्रोड्यूस किया था यूट्यूब पर कि यूट्यूब बिज़नेस क्या होता है, और यूट्यूब पे बिज़नेस वीडियोस भी कुछ मायने रखते हैं। आई वॉज फर्स्ट यूट्यूबर, और आपने देखा होगा कि मेरे को काफ़ी अच्छा सराहना और ग्रोथ भी मिला था उसमें। मैंने ऐसे समय में बहुत दान पुण्य भी किया था मैंने उस समय, क्योंकि यूट्यूब पे खूब अच्छी कमाई होती है मेरी। स्मार्ट आइडियाज़ ऐसा चैनल है मेरा कि यूट्यूब अच्छा पैसा भी देता है मुझे, मैं उसको कभी छोड़ूंगा भी नहीं। और मैं फर्स्ट था जो मैंने इस देश को बताया था कि इस तरह का भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, एकदम नया चीज़ लेके आया था मैं। तो ये बात है 2017 वगैरह की, जब मैंने एक चैनल चालू किया था स्मार्ट आइडियाज़, जिसके अंदर मैं नए नए बिज़नेस की लोगों को जानकारी देता था। तो वो फर्स्ट चैनल था मेरा, और मेरा ही क्या, यूट्यूब का पहला चैनल था। तब लोगों को पता चला बिज़नेस के भी वीडियोस बनते हैं। विजेंद्र यादव, जी यादव साहब बताइए। श्री विजेंद्र यादव, राजेश जी साहब से तो बात हो गई मेरी। हाँ जी सर। ख़त्म हो गया क्या क्वेश्चन आंसर? ख़त्म हो गया। हेलो सर। शॉर्ट रिच, राजेश जी बात हो गई आपसे, किसी और से बात। शॉर्ट रिच जी जी। हेलो हेलो
हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, शॉर्टरिच बोलिए, नाम क्या आपका? सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, नाम क्या आपका? सागर। सागर। हाँ मिस्टर सागर बोलिए। सर मैं ना आपको 2020 जनवरी से देख रहा हूँ। अच्छा। और मैं तब पूना में काम करता था, तो ऑफिस में ऐसा खाली टाइम समय में आपको देखता था। कौन से कंपनी में थे पुणे में? वगैरह थे ना, तब ट्रेडिंग करते थे। और मैं भी उनके साथ करता था, लेकिन हम लोग वो टेलीग्राम पे जो होते हैं ना, कॉल वगैरह देते हैं, वो झूठे लोग। हाँ सर, पर स्टार्टिंग मेरी वैसी हुई थी 2020 में। फिर बाद में मैं आपकी वीडियोस देखता था, आपको सब फॉलो करता था। आप वो डेली का तब भी, अब जैसे 1 महीना आपने कंटिन्यूसली वीडियो डाला है ना, तब भी स्टार्टिंग में आप डालते थे। तो ना मैंने ना वो देखा, उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया। मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये टेलीग्राम वाला सब झूठा काम है। मैंने खुद से भी तब से मतलब मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना। तो अब भी है ना सर, मैंने पूरा अपना ये ऑप्शन चेंज कैसे पढ़ना है ये भी सीख लिया है। मैंने फेक ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो भी सीख लिया है। मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो अभी ऊपर जाकर, लेकिन मेरा क्या होता है सर, अगर मुझे पता है ये ब्रेकआउट फेल है, सॉरी, अगर ये ब्रेकआउट अच्छा मतलब ये ऊपर जाने वाला है, तो मैं एंट्री लेता हूँ ना, उस टाइम से अगर मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है ना सर, वो खा के फिर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा 80 पॉइंट नीचे आएगा और ऊपर से वहां से ऊपर जाएगा। अगर मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया ना, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं समझ गया आपका सवाल, कि ये क्लास खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होगा। गारंटी तो खैर स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, बहुत मुश्किल से खाएगा मार्केट को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। इतना इजी नहीं होगा कि किसी का स्टॉप लॉस खा के निकल जाए मार्केट के लिए। जब आप पूरी क्लास ये कर लोगे तब, और पूरे दिल से करोगे, पूरे मेहनत से, तब। होता क्या है, वैसे आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप कह रहे हो कि शॉर्टरिच, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने फिर से। आप कह रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाता है, आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस खाएगा। देखो, इसको बोलते हैं हायर हाइज, ये तो पता ही होगा। हाँ सर, हाँ सर। इसको बोलते हैं हायर लोज, ये भी पता होगा। हाँ सर। और इसको बोलते हैं रिजेक्शन। हायर हाइज वापस लग गया। यस सर। आपको इस कैंडल पे एंट्री करना है। हाँ सर। यही दिक्कत है ना, आप इस कैंडल पे एंट्री करते हो, आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री करते हो ना। हाँ सर। अब इस पे नहीं करना, हायर लोज से ब्रेकआउट आएगा तब करना, ठीक है। हाँ। चलो, थैंक यू सो मच। नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, बहुत मुश्किल होगा मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। हालांकि स्टॉप लॉस हिट तो सबका होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा, और खास करके ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉप लॉस हिट करना मतलब असंभव जैसा होगा। मार्केट असंभव तो नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट बड़ा मुश्किल से ही ब्रेक करेगा आपका स्टॉप, मतलब 10 में से 2 कर ही देगा, वो तो मार्केट कर ही देता है, लेकिन 8 बार नहीं कर पाएगा। उसको भी बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट को बड़ा पैसा गंवाना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। क्लास पूरा होने दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।